ओके, फीडबैक वाला पॉइंट फिर से समझाना है। देखिए फीडबैक वाला पॉइंट इसलिए है, देखो यहाँ पे आप हो और मैं हूँ, सिर्फ दो कैंडिडेट को लेते हैं हम। यहाँ पे ये तो हो गए आपके टीचर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, और पॉइंट नंबर सेकंड पे आ गए आप। हम दोनों के बीच में क्या हो रही है, कम्युनिकेट हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं। तो इसी के मेथड्स में देखो सिंपल सा आपको सबको पता होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम बेसिक की ये जो आईटी की मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेबस जब बताया था क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने बताया था यहाँ आपको हमें क्या है, आईटी का मतलब यहाँ क्या है कि लाइफ ऑफ डिग्निटी से रिलेटेड, कि हमें क्या करना है कि इस सोसाइटी में किस तरीके से मैच्योर होकर हमें सामने वाले से बातचीत करने का तरीका भी हमें सीखना है, कि हम अपने से बड़ों से किस लेवल में बात कर सकते हैं। हमारे अंदर जो स्किल हैं उन स्किल्स को भी डेवलप करना है। कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट भी बिल्ड कर दिया गया है कि हमारी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को भी क्या करना है, हमें डेवलप करना है, ताकि हम पूरी तरीके से मैच्योर हो सकें। मैच्योर का मतलब आपको अच्छे तरीके से अपने खुद के जो सेल्फ डिसीजन है वो लेना बहुत आसानी से आ जाए। आपको बातचीत करने का एक फॉर्मेट का पता लग जाए कि हम किस तरीके से सामने वाले से हम एक उम्मीद कर सकते हैं, यदि हम कुछ और भी ना चाहें तो कम से कम एक रेस्पॉन्स रहे तो वो बेस्ट तो रहे, कम से कम एक बात भी करें तो बहुत एक अच्छी पॉजिटिविटी में ही हम बात करें उससे। तो यहाँ क्या है, आईटी में एक तो कंप्यूटर दिया गया है और दूसरा दिया गया है किसमें, एक आपकी लाइफ ऑफ डिग्निटी, कि आपको क्या करना है, आपके अंदर वो स्किल्स भी डेवलप करनी है जो आप अपनी लाइफ को डिग्निट करते हो, जीवन जीने का जो अधिकार रखते हो उसी। कंप्यूटर की कोई भी चीजें नहीं आ रही इसमें, सिर्फ इसमें आ रही है आपकी स्किल्स को डेवलप करने की सारी बातें, कि आपको अपनी स्किल्स को किस तरीके से डेवलप करना है। भाई आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम आप बात ऐसी करो जिसमें मिठास हो, ताकि सामने वाला अट्रैक्टिव हो, हमसे इंस्पायर हो हमारी बातें सुनने के लिए। बहुत बार आपने देखा है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो मतलब उनमें कुछ भी चीजें नहीं होती, लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं जिनसे वाकई में वो अपने पूरी सोसाइटी का मोह एक तरफ कर लेते हैं। उनसे बातचीत करने में या उनकी बातें सुनने में काफी मतलब इंटरेस्ट होता है कि शायद इससे हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है हमें। तो हमारा क्या है कि अट्रैक्टिव हो जाता है उससे, ताकि क्योंकि उसके अंदर स्किल है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, संदीप महेश्वरी है, कुछ नहीं लेकिन बातों में क्या करते हैं, ये इंसान का दिल जीत लेते हैं। करते क्या है, कम्युनिकेट करते हैं। हर एक चीज का इनके पास क्या है, तरीका है बातचीत करने का, इनके पास स्किल है। वही चीजें हमें इसमें यहाँ दी गई है। यस, ये स्पीकर ऑफ कीजिए बेटा। अपनी वॉइस को बंद करके रखिए, क्योंकि आप लाउड स्पीकर करके रखते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन रिपीट करना, लास्ट लाइन ये वाली, ये द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल आर, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल आर, कि जो वेरियस कम्युनिकेशन साइकिल्स होती हैं उनके बारे में हमें बातचीत करना है। कौन कौन सी स्टेप्स, ये मान लीजिए कि इसमें वेरियस कम्युनिकेशन के स्टेप्स के बारे में बात होगी, कि हमें देखो कि हमें कुछ नहीं आता, हमें किसी कैंडिडेट से बात करने का तरीका ही नहीं पता, तो उस तरीके को सीखा जा रहा है कि किस तरीके से सामने वाले से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक असेंबली में यदि उसको खड़ा कर दिया जाए तो असेंबली में वो बात नहीं कर सकता, वो कुछ भी अपने थॉट्स आइडियाज वो शेयर नहीं कर सकता, हेजिटेट हो जाता है, वो बोल नहीं पाता। तो उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की वही चीजें इस चैप्टर में दी गई है। स्किल से रिलेटेड है, कंप्यूटर का पार्ट आगे आएगा, वोकेशनल स्किल में मिलेगा आपको, ना कि इस यूनिट में ओनली थर्ड यूनिट में मिलेगा आपको, ओनली थर्ड यूनिट कंप्यूटर की बातें। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था फीडबैक क्या है। फीडबैक में मैंने यहाँ बताया कि यहाँ से यदि मैंने इस स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से मैं तो हो गया ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब मेरे पास में जो क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट डे है क्लास में, मैं आज क्लास में आपकी क्लास में विजिट किया है, मैं गया हूँ वहां पे, और मैं उस क्लास में जाते ही मेरा फर्स्ट डे है, तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है वो मैं स्टूडेंट्स के सामने रखूंगा। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को या किसी एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को खड़ा कर दूंगा, और मेरे पास में जो आइडियाज थॉट है जो मैं पूछना चाहता हूँ वो चीजें मैं स्टूडेंट से पूछूंगा। तो यहाँ जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये मैं तो हो गया सेंडर, मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, मतलब इसके पास में अपने आइडियाज थॉट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसको सेंड कर रहा हूँ, तो वो तो हुआ कहाँ, ट्रांसमिटिंग। इसी के साथ में यदि इसने वो मेरी बात सुन ली है,
मैंने जो इससे पूछा है, इसने मेरी बात को सुना है, माइंड में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है कि सर ने पूछा क्या है मेरे से, उस चीज को वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड्स मतलब समझेगा। द रिसीवर लिसन, सुनेगा और समझेगा। जो रिसीवर है, रिसीवर ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया है, उसके बाद में सुना है, रिसीव पहले प्राप्त किया, उसके बाद उसको सुना है, और सुन के क्या किया है, समझा है, और समझ के ही क्या करेगा, किस चीज को समझा है, द मैसेजेस, मतलब उस मैसेज को, जो मैसेज किसने भेजा है, एक सेंडर, एक ट्रांसमिटेड, मतलब जो टीचर, इसने जो मैसेज पूछा उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, सुनेगा और समझेगा, तभी वो क्या देगा, एक फीडबैक देगा, तभी क्या दे पाएगा वो, फीडबैक। फीडबैक का मतलब आंसर, आंसर मतलब रेस्पॉन्स। हम यहाँ फीडबैक भी कह सकते हैं, आंसर भी कह सकते हैं, और एक रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं कि वो उसी मैसेज से रिलेटेड, इसी मैसेज से रिलेटेड वो क्या देगा, हमें एक फीडबैक देगा, एक हमें आंसर देगा, एक हमें क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा। उसी रेस्पॉन्स के आधार पे वो रेस्पॉन्स जो होंगे वो 3 पैटर्न में कह सकता है भाई, वो या तो वो कुछ जवाब देगा, देगा तो या तो पॉजिटिव देगा, या फिर वो नेगेटिव देगा, या फिर कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, जीरो जीरो सेशंस में कुछ नहीं कहेगा। तो ये जो रेस्पॉन्स होंगे वो थ्री पैटर्न में रहेंगे। यही तो होता है ना कम्युनिकेट करने का, क्वेश्चन पूछा, इसने सुना, समझा, नहीं आता तो क्या करेगा, चुपचाप रहे, या फिर इधर उधर की बातें, या फिर ऐसे करेगा, हाँ पढ़ के तो आया था, भूल गया, मतलब वो क्या हो गया, नो फीडबैक। सर क्या करवा रहे हो इसमें, अच्छा मैसेज, चलो, तो वो क्या होगा, रिसीव। ये तीनों नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में कौन कौन से आएंगे उनको इंपॉर्टेंट बाद में बता देंगे कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से बेस्ट होंगे हमारे लिए, लेकिन सिलेबस में पूरा लेके चलेंगे हम पूरा। खैर नोटबुक में फिलहाल यहाँ जो पहले मैंने कल भेजा था, एक बार म्यूट कीजिए, पहले जो मैंने कल भेजा था वो भी राइट करना है, अभी फिलहाल यहाँ तक राइट करना है। अब हम ये लेके चलेंगे द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, कि कौन कौन से स्टेप हैं, उन स्टेप के थ्रू हमें सामने वाले कैंडिडेट से बात करना है। जैसे आपका इंटरव्यू लिया जाए, आप इंटरव्यू क्रैकर के पास में जाओ, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो क्वेश्चंस पुट अप करें, तो आप उसके सामने किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल शांत स्वभाव में, आई टू आई कांटेक्ट रखना है, ऐसे नहीं कि सामने वाला क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, कभी टेबल की तरफ देख रहे हो, कभी लाइटिंग की तरफ देख रहे हो, इन चीजों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट रखना है। कॉस्ट्यूम के मतलब कि इसमें एक इंटरव्यू का बेस है कि इंटरव्यू किस तरीके से लिए जाते हैं, इंटरव्यू का सेक्शन क्या होता है, वही चीजें हैं। आपको कोई जवाब नहीं आता तो बिल्कुल शांत स्वभाव में, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से, बिल्कुल एक अट्रैक्टिव होके क्या करना है, सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं आता। तो यही होता है, मतलब कि बिल्कुल हम आंसर नहीं आता लेकिन हमने रेस्पॉन्स कैसे दिया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि सॉरी सर मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो जो हमने, उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया लेकिन हमने आंसर कैसा दिया, आंसर न दे के भी हमने जवाब कैसा दे दिया, एक पॉजिटिव दिया है रेस्पॉन्स। तो वो चीजें हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में सीखनी है। तो यहां तक राइट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे का प्रोसेस राइट करते हैं। यहां तक हो गया है तो मैं रफ कर दूं इसे, यस। बेटा इन चीजों में आप अपनी पर्सनल चैटिंग ना करें यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए शायद, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, आपकी अटेंडेंस, आपकी एक्टिविटीज, आपके मोबाइल नंबर, आपके आईपी एड्रेस, और स्पेशली मेरे पास तो ऐसी गलतियां करना भी मत, ठीक है ना। सर ने उस दिन भी बताया था आपको मोस्टली कि हमारे पास सारे तोड़ हैं, तो आप अपनी पर्सनल चैटिंग नेक्स्ट, आप अपनी पर्सनल चैटिंग न कीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये 10th क्लास है बेटा, तुम्हारी एग्जाम नहीं, फिर बाद में फिर घूमते फिरोगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ अभी जब आपको ये फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका फायदा लीजिए। नहीं समझ में आएगा, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं 5 बार, जितना टाइम होगा उतनी बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास इसकी स्किल्स बहुत सारी हैं, लेकिन आपके माइंड में बिल्ड कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखो जो बताया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना, रफ कर दूं इसे। क्लास में नहीं हूं, ये कैसा मैसेज है भाई।